हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th का जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी, उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम करते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू एंड डेफर्ड एन्युटी। रेगुलर एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी हम पिछली वीडियो के अंदर सीख चुके हैं। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों हम निकालना सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे एन्युटी ड्यू की और डेफर्ड एन्युटी की। तो एन्युटी ड्यू क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था कि एन्युटी ड्यू का मतलब क्या होता है कि जब आपको पेमेंट टर्म की स्टार्टिंग, पेमेंट टर्म जो होती है उसकी स्टार्टिंग में ही पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू। और डेफर्ड एन्युटी होती है जब आपको कोई, मान लो कोई आप लोन लेते हो, उसको लोन को रीपे करने के लिए आपको कुछ टाइम पहले दिया जाता है, उस टाइम पीरियड के बाद फिर आपका पेमेंट करना स्टार्ट होता है, तो दैट इज कॉल्ड डेफर्ड एन्युटी। और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो पिछला वाला वीडियो का बेसिक आप समझ लेंगे, स्टार्टिंग का पार्ट, तो आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसका जो फ्यूचर वैल्यू है एन्युटी ड्यू की, उसको निकालने के लिए जो फार्मूला हम प्रेजेंट रेगुलर एन्युटी का करते थे, उसके अंदर, उस फार्मूले के अंदर आपको 1 + i को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, r इंटू 1 + i को मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब चीज़ें वही की वही रहेंगी। और अगर आप एन्युटी टेबल का यूज़ करते हैं तो फार्मूला बन जाएगा r इंटू में s n + 1/i। वहाँ पर n था खाली, यहाँ पर n + 1/i होगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा। अगर आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी का जो फार्मूला था उसके अंदर भी आपको बस 1 + i को मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी काम वही का वही रहेगा। और अगर एन्युटी टेबल का यूज़ करना हो तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + n-1। जब यहाँ पर n-1 होता है तो इधर 1 प्लस करते हैं, जब इधर n+1 होता है तो इधर 1 माइनस करते हैं। ऐसे ही हम डेफर्ड यूनिटी का अगर हम फार्मूला देखें तो डेफर्ड एन्युटी में भी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालने के दो फार्मूले हैं हमारे पास। ये फ्यूचर वैल्यू का हो गया। फ्यूचर वैल्यू डेफर्ड एन्युटी की और रेगुलर एन्युटी की सेम रहती है। ठीक है, इसमें जो टोटल अमाउंट आपको मिलना है वो सेम ही मिलना है, चाहे आप पेमेंट टर्म की स्टार्टिंग में करो या फिर एंड में करो। लेकिन जब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो प्रेजेंट वैल्यू में फार्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + में i - m, और 1 यानी m का मतलब यहाँ पर क्या है कि जितना आपको टाइम दिया गया है कि इतने टाइम के बाद आपको पेमेंट करनी स्टार्ट करनी है, तो इसलिए यहाँ पर m यहाँ पर आएगा। और इनटू में यहाँ पर वही फार्मूला रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जो फार्मूला होता है, इधर आ जाएगा r(a_m + n/i - a_m/i), अगर आपको एन्युटी टेबल का यूज़ करना है तो इन फार्मूलोज को यूज़ करके आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ₹500 इज डिपॉजिट इनटू ए सेविंग अकाउंट दैट पेज 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। अब कंपाउंडेड मंथली हो रहा है तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट होगा ये 12% ना रहकर 12 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 1%, यानी 0.01। फाइंड द बैलेंस इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 6 ईयर। 6 साल के इस्तेमाल के बाद, तो n की वैल्यू 6 ना लेकर आप लेंगे 6 इंटू में 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 72। अब आपको लॉग टेबल इसने स्पेसिफाई कर रखा है, लॉग टेबल का यूज़ करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब वैल्यू आपको फाइंड करनी है क्योंकि यहाँ पर एन्युटी ड्यू का केस बन रहा है, क्योंकि पेमेंट जो हो रही है ना बिगिनिंग में हो रही है। तो एन्युटी ड्यू में अगर आप फ्यूचर वैल्यू निकालते हो तो फ्यूचर वैल्यू का जो फार्मूला था हमारे पास वो क्या था, a = में r 1 + i इंटू में 1 + i की पावर n -1 डिवाइडेड बाय i। लॉग टेबल का यूज़ करना है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, अगर एन्युटी टेबल का यूज़ करना है तो दूसरा फार्मूला जो बताया था वो यूज़ करना है। तो यहाँ पर r आपके पास कितना हो गया, पेमेंट कितनी डिपॉजिट कर रहे हो आप, 500 रुपये की डिपॉजिट कर रहे हो। 1 + में 0.01, इधर आ जाएगा 1 + 0.01 की पावर 72 -1 डिवाइडेड बाय i। तो ये आ जाएगा आपके पास 500 इंटू में 1.01। ये जो 0.01 है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इधर आ गया 1.01 की पावर 72 -1। इसका डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 1 बचेगा, तो नीचे आप 1 लिखो या मत लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50500। अब रहेगी आपके पास ये 1.01 की पावर 72, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसके लिए आपको लॉग टेबल का यूज़ करना है, स्पेसिफाई कर दिया तो फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो हमने इसको लिया x, एज्यूम किया 1.01 की पावर 72,
दोनों साइड हम log लेंगे तो log की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग 72 आगे आ जाता है और ये बन जाएगा log 1.01। अब यहाँ पर जो टर्म आपको दे रखी है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो 0 है। तो जो इसकी log वैल्यू आप निकालोगे जब, तो 0 पॉइंट, अब 0 पॉइंट के बाद क्या आएगा, जो इसका मेंटिसा वो आएगा। मेंटिसा हम कैसे देखेंगे, पहली 2 डिजिट है आपके पास 1 0, तो 10 के सामने 1 वाले कॉलम पे देखना है आपको लॉग टेबल में जाके। तो 10 वाले जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट है 10, उसको आप लोगे और फिर 1 वाले कॉलम में जाओगे तो वैल्यू आ रही है 0043, ये इसका मेंटिसा बन गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 0043। तो अब आपको 72 को ये 0.0043 से कर देना है मल्टीप्लाई। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 72 को मल्टीप्लाई करना है 0.0043 से, तो यार हमारे पास 0.3096। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इसका आपको एंटी लॉग निकालना है। अब यहाँ पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है। तो जो भी आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको लिख देना है, वो आपकी एंटी लॉग वैल्यू आ जाएगी। तो 0.3096, तो 3096 के सामने आप जाएंगे टेबल में, एंटी लॉग वाली टेबल में 309 पर आप पहले जाओ। 309 के सामने वैल्यू है हमारे पास 2037, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट डिजिट है 6, उसके बाद 6 के वाले कॉलम में आप जाएंगे तो वैल्यू आ रही है 3, यानी 2037 के अंदर आपको 3 ऐड करना है तो आ जाएगा 2040। तो जो वैल्यू आई आपके पास 2040, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देना है। तो 2.040 ये आपके पास वैल्यू बनेगी इसकी, जिसको आपको यहाँ पर पुट करना है। इसमें से 1 करना माइनस, 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1.040। अब इन दोनों को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका आंसर। 50500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.040 से, तो 52520, ये बनेगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, 52520। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में कहता है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में हमने निकाली थी फ्यूचर वैल्यू, अब यहाँ पर निकालनी है आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू ऑफ ₹1000। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 1000 एंड पेबल क्वार्टरली फॉर 6 ईयर। अब पेबल क्वार्टरली हो रहा है तो एन की जगह आपको 6 नहीं लेना, 6 × 4 कर देंगे तो 24 आ जाएगा। इफ़ द मनी इज़ वर्थ 8% पर एनम, आई 8% नहीं लेना, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2% आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि एन्युटी टेबल का यूज़ करना है, तो एन्युटी टेबल का यूज़ करना है तो उसको प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला जो एन्युटी टेबल वाला है ना वो आपको लगाना है। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या था, वो फार्मूला था P = में R 1 + A n-1/i। तो R की जगह तो हमने रखना है 1000, A n-1, n की जगह 24 है तो यहाँ पर आ जाएगा 23, और I आपके पास 0.02। अब प्रेजेंट वैल्यू वाली टेबल में जाओ और वहाँ पर वैल्यू देखो 23 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%। तो प्रेजेंट वैल्यू वाली टेबल आपको मिलेगी 2% मिलेगा आपको पेज नंबर 620 पर, जो नई बुक है उसमें 620 पर 2% वाले कॉलम में जाएंगे। N23 है तो उसकी वैल्यू है 18.2922, 18.2922। इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 19.2922। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 19292.20। तो ये आपके पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 19292.20। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। हाँ जी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड
द हाउ मच शुड बी डिपॉजिट इन ए बैंक, यानी इसमें आर आपको निकालना है कि बैंक में आपको कितना डिपॉजिट करना चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग में मतलब एन्युटी ड्यू का केस हो गया, क्वार्टरली पेमेंट हो रही है। इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट ₹12,000, अगर आपको 12,000 रुपये इकट्ठे करने हैं, यानी यहाँ पर ये फ्यूचर वैल्यू आपको दे दी कि 12,000, तो ए की वैल्यू आपको दे दी 12,000। टाइम 5 साल का है लेकिन क्वार्टरली काउंट हो रहा है इसलिए 20 हो जाएगा ये, और इंटरेस्ट 8% का है तो 8% का ना रह के ये 2% आपको लेना है। तो इसमें फार्मूला फ्यूचर वैल्यू का लगाना है, एन्युटी टेबल आपको यूज़ करनी है। तो इसमें फार्मूला होता है हमारे पास A = टू में R SN+1/I-1। अभी जो टोटल अमाउंट है ये यहाँ पर दिया हुआ है 12,000, R आपको निकालना है और n+1 करेंगे तो 20 + 1 21 हो जाएगा, ये S21/0.02 - 1। अब आपको एन्युटी टेबल में जाना है, फ्यूचर वैल्यू के एन्युटी टेबल में 21 साल के सामने 2% की वैल्यू क्या होगी वो आपको लिखनी है। तो 2% वाली जो टेबल है अमाउंट ऑफ फ्यूचर एन्युटी की, ये आपको मिलेगी पेज नंबर 617 पर, 2% वाले कॉलम में, और ईयर कितना है 21, तो यहाँ पर वैल्यू है 25.7833, 25.7833 - 1। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24.7833। इसको आप इधर लाइए, इसको डिवाइड करेंगे 24.7833। अब इसको डिवाइड करने पर कितना बनेगा ये हम निकाल लेते हैं। 12,000 डिवाइडेड बाय 24.7833, यार हमारे पास 484.19702 रुपीज़, 484.19702। तो इसको आप राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस में लिखेंगे तो आ जाएगा 484.20। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इतनी पेमेंट आपको हर बार डिपॉजिट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीक्वेंस ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ ₹1500। आपको 1500 की एनुअल पेमेंट करनी है, यानी आर की वैल्यू है आपके पास 1500, प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है। द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 7th ईयर, जो पहली पेमेंट है वो 7 साल के बाद आपको करनी है। एट द एंड ऑफ 7th ईयर, एट द एंड ऑफ 7th ईयर मतलब पहले 6 साल तक आपको कुछ नहीं करना है, 7वें साल से आपकी पेमेंट टर्म स्टार्ट होती है और आप टर्म के एंड में पेमेंट करते हो। यानी जो एम होगा डेफर्ड, आपको जो ईयर आपको दिया 6 साल की आपको छूट दी, ठीक है। द फर्स्ट मेड एट द बीइंग ऑफ द एंड ऑफ 7th ईयर, 7th ईयर होगा तो आप एम की वैल्यू लेंगे 6, एंड द लास्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 16th ईयर, और जो लास्ट पेमेंट आएगी आपकी वो 16th ईयर तक चलेगी, मतलब 16 में से 6 माइनस कर दो तो एन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10, यानी आपको 10 पेमेंट पे करनी है। इफ मनी इज वर्थ 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, आई आपको दे दिया 0.07, 7% को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको डेफर्ड एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यूज़ करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला था इसमें P = टू में R AM+N/I -AM/I। तो R हमारे पास है 1500 और AM+N मतलब दोनों का टोटल करेंगे 10 और 6 16 आ जाएगा, यहाँ पर 0.07, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 0.07। अब यहाँ पर जो एन्युटी टेबल है उसमें प्रेजेंट वैल्यू पर जाओ, 16 ईयर के सामने 7% पर क्या वैल्यू होगी ये निकालो। तो 16% प्रेजेंट वैल्यू 7% के लिए हमारे पास ये पेज नंबर 621 पर आपको मिलेगी। 16 ईयर के सामने वैल्यू है हमारे पास 9.4467, 9.4467, और इसमें से आपको माइनस करना है 6th ईयर की वैल्यू। देखो इसी में 7% में 6th ईयर की वैल्यू है
4.7665, 4.7665। इन दोनों को पहले माइनस करो, तो 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0, 14 माइनस 6 8, 13 माइनस 7 6 और 8 माइनस 4 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 0 तो आपकी ये आई गई, 15 2 30, 15 8 120, बचा 12, 15 6 90, 100 और 102, 15 4 60 और 10 70। डेसिमल आ जाएगा 4 प्लेस के बाद, यानी आपके पास आंसर आया ₹7020.30। ये हमारा इसका आंसर बना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द डेफर्ड एन्युटी of ₹3,200 payable at the end of every 6 months for the 10 year, the first being paid at the end of 2 year, the money is worth 15% per annum compounded semi-annually। आपको यहाँ पर अमाउंट निकालना है डेफर्ड एन्युटी का, और जो पेमेंट है, फाइंड द अमाउंट ऑफ डेफर्ड एन्युटी ऑफ ₹3,200 पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, यानी आर आपको दे रखा है 3,200 और हर 6 महीने बाद पेमेंट हो रही है। हर 6 महीने बाद पेमेंट हो रही है, मतलब आई हो गया आपके पास 10 साल है, 10 साल की जगह एन हो जाएगा 10 इंटू में 2 यानी 20, और आई हो जाएगा 15 अपॉन में 2 यानी 7.5%। तो इसके अंदर हम फार्मूला सीधा अप्लाई कर देते हैं। कौन सा? क्योंकि जब डेफर्ड एन्युटी का अमाउंट निकालते हैं तो जो रेगुलर एन्युटी वाला फार्मूला सीधा आपको वही अप्लाई कर देना है। तो अमाउंट की जगह आपको रखना है A = में R/S/N/I। इसमें हमको M की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसने यहाँ पर आपको दिया है कि जो पहली पेमेंट है वो एट द एंड ऑफ 2 ईयर हो रही है, इसका इसमें कोई रोल नहीं होगा। तो टोटल हमारे पास कितनी पेमेंट हो रही है? 10 पेमेंट हो रही है। 10 पेमेंट के हिसाब से N हमारा बनेगा 20। तो यानी हमें यहाँ पर पुट कर देना है 3,200 S20 अपॉन में I कितना है? 7.5%। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। तो आपको 7.5% वाली टेबल में 20 साल पे फ्यूचर वैल्यू की टेबल में जाना है, और फ्यूचर वैल्यू की टेबल में 7.5% आपको मिलेगा पेज नंबर 618 पर। 7.5% और नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 20। तो 20 वाली टेबल में आप जाओगे तो ये है वैल्यू 43.3047, 43.3047। इन दोनों को करना है हमें मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू बनेगी कितनी? 3200 इंटू 43.3047, तो 138,575.04, 138,575.04, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 6 में कहता है कि शीला परचेज ए वॉशिंग मशीन पेइंग ₹5,000 डाउन पेमेंट। शीला ने एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, उसने 5,000 रुपये डाउन पेमेंट दे दी। ठीक है, डाउन पेमेंट दे दी उसने कितनी? 5,000 रुपये की। और उसने इसके अलावा फिर ये प्रॉमिस किया कि वो 200 रुपये पे करेगी हर महीने, एवरी मंथ फॉर 3 ईयर, 3 साल तक वो 200 रुपये पे करेगी। तो यानी आर जो है वो बनेगा आपके पास 200। द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो पहली वाली पेमेंट है वो 1 साल खत्म होने पर होगी। अब पेमेंट क्योंकि मंथली हो रही है, तो मंथली होने का मतलब है कि पेमेंट साल के अंदर 12 पेमेंट हो गई। तो जो एम की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? एम की वैल्यू बनेगी, 1 साल को 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे और एम की वैल्यू निकालने के लिए एक कम कर दें। ठीक है, जिस मंथ के एंड में पेमेंट हो रही है उसमें से एक कम कर देंगे, यानी 12 - 1, तो एम की वैल्यू आ जाएगी 11। अब रह गया आपके पास एन। एन कितना बनेगा? उसने बोला कि जो 36 3 साल तक उसे पेमेंट करनी है, यानी 36 पेमेंट तो उसे देनी है। लेकिन m क्योंकि 11 है, तो 11 प्लस में 36, तो n की वैल्यू बनेगी 47। ठीक है, n की वैल्यू बनेगी टोटल 47, क्योंकि 11
महीने के बाद 12वें महीने से आपकी पेमेंट स्टार्ट होती है और फिर आपको 3 साल तक पेमेंट पे करनी है, यानी 47 मंथ तक वो पेमेंट चलेगी। और आई आपका बनेगा 9%, यानी 9/12, तो इसका 3/4%। अब ये डाटा आपके पास अवेलेबल है, इससे आप पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो और जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी उसके अंदर डाउन पेमेंट ऐड करेंगे तो आपके पास मशीन की कॉस्ट आ जाएगी। तो हमारे पास फार्मूला होता है इसका R, M प्लस N, एक्चुअली में ये M प्लस N बनेगा हमारे पास, ठीक है। N की वैल्यू बनेगी 36 और M प्लस N की वैल्यू बनेगी 47, I माइनस AM/I। तो R हमारे पास है 200 और M प्लस N मतलब 47 आ जाएगा इधर, माइनस A11/I। I कितना है 3/4%। अब आप यहां पर जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें 47 के सामने 3/4% की वैल्यू देखोगे तो ये आपको मिलेगी 3/4% मिलेगा पेज नंबर 619 पर। 47 वाले कॉलम में वैल्यू आ रही है 39.4862, 39.4862 माइनस 11 के सामने इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में 11 की जो वैल्यू है वो है 10.5207, 10.5207। इन दोनों को पहले आप माइनस करो, 12 माइनस 7 5, यहाँ पर 5 बच गया, 8 माइनस 2 6, 14 माइनस 5 9, यहाँ पर बचेगा 8 और 3 माइनस 1 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और 11 डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, 2 2 ज़ा 4 1 5। तो ये आ गई आपके पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब कॉस्ट ऑफ मशीन निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन निकालेंगे तो इस वैल्यू के अंदर 5793.10 के अंदर आप 5000 को ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 10,793.10। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है हमारी ये हो जाती है फिनिश, आती है चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।